हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को बुरा फंसाया। गौतम गंभीर ने शुभमन गिल पर सवाल उठाया। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के नए चैलेंजेस के लिए क्या टीम इंडिया है बिल्कुल तैयार, क्योंकि अगला होने वाला है वेस्ट इंडीज का दौरा भारत पे मेरे यार। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, आप सभी को पता होगा कि इस समय भारत बनाम वेस्ट इंडीज की 2 मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसमें पहले मुकाबले में हमने शानदार जीत की और 140 और 1 इनिंग से हमने वेस्ट इंडीज को मात दिया। साथ ही साथ दूसरे इनिंग में लग रहा था, दूसरे मुकाबले में कि हम भी ये मुकाबला बड़ी मार्जिन से जीतेंगे और तीसरे दिन ही ये मुकाबला खत्म कर देंगे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने फाइट बैक किया और ये मुकाबला 5वें दिन तक आ गया। हालांकि वेस्ट इंडीज के इस फाइट बैक में कहीं ना कहीं कोच गौतम गंभीर ने काफी ज्यादा उनकी मदद की कि वो इस तरीके की फाइट बैक कर पाए। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कप्तान शुभमन गिल तो अभी तक समझ ही नहीं पाए कि उनके पास कितने गेंदबाज हैं। हालांकि टीम इंडिया के पास बैटिंग के ऑप्शन इतने हैं कि टीम इंडिया आराम से किसी भी मुकाबले को ड्रॉ करा सकती है। 8-8 बॉलिंग ऑप्शन है टीम इंडिया के पास। कोच गौतम गंभीर जो कहा करते थे कि हम तो टेस्ट मुकाबले बॉलर जिताया करते हैं, यानी आप समझो कोच गौतम गंभीर कहा करते थे, जब वो कोच नहीं बने थे उससे पहले वो कहते थे कि टेस्ट मुकाबले में अगर कोई टीम 500 रन भी बना देती है, 600 रन भी बना देती है, तो इसका कंफर्मेशन नहीं होता है कि वो टीम मुकाबला जीत गई है। हालांकि टेस्ट मुकाबले में अगर कोई टीम 20 विकेट लेती है तो इसका 110% प्रूफ है कि आप मुकाबला जीत जाओगे, यानी गेंदबाज जो है वो पूरे मुकाबले को आपके झोली में ला के रख देते हैं। लेकिन शायद वो भूल गए कि जो गेंदबाज आपको मुकाबला जिताते हैं उनको रेस्ट की भी जरूरत होती है, उनको आराम की भी जरूरत होती है। और शायद ये कोच गौतम गंभीर समझ नहीं पाए कि गेंदबाज हैं, गधे तो है नहीं कि सिर्फ डंडा लिया और पीटते चले गए, उनको भगाते चले गए। दरअसल मेरे कहने का मतलब यह है कि आप देखो, जहां पर 248 रनों पर वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हुई, वहां से सभी को लास्ट में थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि यार वेस्ट इंडीज की टीम फाइट बैक करेगी। हालांकि 278 रन इतने ज्यादा भी नहीं थे कि आप उन्हें फॉलो ऑन दे दो। हालांकि हमने पिछले बार कब मैंने फॉलो ऑन देखा था शायद मुझे पता भी नहीं है, लेकिन कोच गौतम गंभीर ने यह बड़ा फैसला लिया और वो फॉलो ऑन दे देते हैं। साथ ही साथ आप सोचो कि अभी आपके गेंदबाज तकरीबन 1.5 दिनों से गेंदबाजी करा रहे हैं। 1.5 दिनों की गेंदबाजी कराने के बाद अब उनके पास मौका था कि वो थोड़े से रेस्ट करें और जो आपके बल्लेबाज हैं वो जाकर अपनी बल्लेबाजी दिखाएं, अपनी थोड़ी बैटिंग दिखाएं, और ताकि जो 278 रन है अगर वो उसे 400 रन बना देते हैं, अगर 120 रन नहीं बनाएंगे तो सिर्फ वो 400 450 रन हो जाएंगे, तो आप और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील करोगे और ऐसे तौर पर आपके गेंदबाज जो रेस्ट कर आएंगे वो विकेट भी लेंगे। लेकिन आपने ये नहीं किया और आपने ये नहीं सोचा और आपने सीधा सीधा फॉलो ऑन देने के बारे में सोचा। और मैं साफ साफ ये बातें कह सकता हूं कि ये जो फैसला था वो कोच गौतम गंभीर का था, ना कि कप्तान शुभमन गिल का। वेल, हम सभी को पता है कि एज अ कैप्टन शुभमन गिल काफी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुकाबले में इस टूर पर हमें ऐसा लग रहा है कि कोच गौतम गंभीर की ज्यादा चल रही है। कप्तान भले ही शुभमन गिल है, कप्तानी ऑन फील्ड भले ही शुभमन गिल निभा रहे हैं, लेकिन जो फैसले ले रहे हैं वो कोच गौतम गंभीर बेंच से ले रहे हैं, वो डगआउट से ले रहे हैं। ये चीजें साफ साफ दिखती हैं, क्योंकि आप बताओ कि दूसरे मुकाबले में तकरीबन नीतीश कुमार रेड्डी जो टीम में आए थे उन्होंने 200 मतलब ना ही पहली पारी में ना ही दूसरी पारी में, मतलब एक भी पारी में गेंदबाजी नहीं कराई। तो क्या आप उन्हें एज अ प्योर बैट्समैन खिला रहे हो? एज अ प्योर बैट्समैन आप उन्हें खिलाते तो आपके पास एज अ प्योर बैट्समैन के उनसे भी काफी बेहतरीन ऑप्शन है, मैं ये मान के चलता हूं। आप सोचो, अगर आप उन्हें एज अ ऑलराउंडर खिलाते तो आप उन्हें गेंदबाजी क्यों नहीं कराते? अगर आप उन्हें एज अ प्योर बैटर खिला रहे हो तो शायद मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा और ना ही मैं ये कह रहा कि वो गंदे बैट्समैन है। हालांकि मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास प्योर बैट्समैन बचे हुए हैं। अगर आप उन्हें एज अ प्योर बैट्समैन खिलाना चाहते हो तो आपके पास पहले से ही प्योर बैट्समैन बचे हुए हैं, और फिर आप उनकी तरफ क्यों देख रहे हो जो एक ऑलराउंडर है और आप उनको प्लेइंग मिलाते हो बिना गेंदबाजी दिए? तो कहीं ना कहीं ये फैसला चौंका देने वाला था। वहीं पर साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की टीम के अलग ही चैलेंजेस होंगे जब वो हमारे घर पर आएगी, क्योंकि इस समय वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं। पाकिस्तान टीम पहले पारी में 278 रन बनाती है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो 261 रनों पर समथिंग उनके पास 6 विकेट गिर चुके हैं। अभी वो समथिंग 120-30 रन पिछड़ रहे हैं, लेकिन वो अच्छा कमबैक कर लेंगे। टोनी डिजोर्जी जो अच्छा खेल रहे हैं, साथ ही साथ मार्करम टीम में है, इस टीम में डेविड ब्रेविस है। इससे पता चलता है कि साउथ अफ्रीका जो टीम है वो इंडियन में कंडीशन में आगे काफी चैलेंजेस कर सकती है टीम इंडिया को, जिस तरीके से वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं और जिस तरीके के हमारी टीम में बदलाव हो रहे हैं, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेशन वाले बदलाव हो रहे हैं। तो इससे कोई भी टीम हमारे ऊपर कभी भी पलटवार कर सकती है।